जी इनका झूठ का पर्दाफाश हुआ, लोगों ने इनके झूठ को नकारा है। जिस करप्शन के विरोध में वो सरकार में आते वही करप्शन उन्होंने खुद अपना लिया, इसलिए जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया। मुख्यमंत्री होते हुए इन्होंने जेल काटे थे, इसी वजह से यहाँ की जनता समझ गई। जी इनका झूठ का पर्दाफाश हुआ, लोगों ने इनके झूठ को नकारा है और जो बड़े बड़े चेहरे थे उनको टारगेट किया जनता ने और उनको भारी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने जो 10 साल जनता को ठगा था झूठ बोल के, उनकी झूठ की पर्दाफाश हुई है। उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, शराब घोटाला, जितने भी करप्शन थे, जिस करप्शन के विरोध में वो सरकार में आते वही करप्शन उन्होंने खुद अपना लिया, इसलिए जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया। हार का कारण है क्योंकि इनके जो भी नेता भ्रष्ट थे वो सारे लोग जेल में गए, इसीलिए वो हार गए। क्योंकि 27 साल बाद यहाँ पे जो सरकार रिटर्न में बीजेपी सरकार आई, 27 साल बाद यहाँ पे सरकार बनी। क्योंकि यहाँ पे एक था, यहाँ पे वही कोई भी सरकार बनती थी बोलती थी मेरे को ये सरकार का जो केजरीवाल हारे इसलिए क्योंकि मेरे को काम करने से रोक रहे थे, इसलिए जनता ने उनको हरा दिया। क्योंकि डबल इंजन की सरकार यहाँ पे तो काम करके कोई किसी पे दोष नहीं देगा, इसी यही हार का कारण है। क्योंकि ये जेल में खुद मुख्यमंत्री होते हुए इन्होंने जेल काटे थे, इसी वजह से यहाँ की जनता समझ गई इन्होंने गलत किया, तभी ये जेल गए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी काम हुए थे दिखावा के लिए हुए और बोलते मेरे को मोदी जी रोक रहे हैं या वो काम हमें करने नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं होता। सीएम का कुर्सी के लिए सारा पावर होता है, कोई किसी का दोष नहीं, टिकारा नहीं फोड़ा जाएगा क्योंकि मेरे को काम करने नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में पूरी जनता त्राही थी, खासकर गरीब तबका, और हम पूर्वांचली से आने के चलते एक चीज़ बोल सकते हैं कि दिल्ली में पूर्वांचल बहुत ही ज़्यादा परेशान था। एक पूर्वांचल की एकता का एक उदाहरण है जो भाजपा जीत रही है। शुरू से पूर्वांचल की उपेक्षा करी आम आदमी पार्टी, चाहे कोविड का समय हो, चाहे ऐसे बाद में उनके स्वास्थ्य संबंधी होता हो, तो हमेशा बोला करते थे कि 500 रुपये लेकर के आते, पूर्वांचली चले जाते थे। पूर्वांचलियों का अपमान था। छठ मैया में जमुना जी की सफाई को लेकर के भी हमेशा रहा है, हमेशा उन्होंने पूर्वांचलियों का अपमान किया था। पूर्वांचलियों की एकता का ये है। दूसरा में दिल्ली में जो पोल्यूशन और धुआं कर रखा है, उसका रोड की हालत वैसे देखो, पानी की हालत देखो, ये जनता त्राही हो चुकी थी। आज बदलना जरूरी था, जो जनता ने बदल दिया। एक जनता की जीत है। बड़े चेहरे जब उनको बहुमत मिला था उस समय सिर्फ करप्शन में चले गए और अपने अहंकार में चले गए। अगर वो करप्शन नहीं किए होते, जनता के लिए काम किए होते, तो आज हारे नहीं होते। दिल्ली में सीएम का चेहरा हमारे मुख्य नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ते हैं और इसका तय भी संगठनात्मक तरीके से उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले तो पूरी नई दिल्ली जनता को मैं बधाई दूंगा कि एक इतिहास रच गया है कि 100% सीटें जीता गया है। और इसका खास कारण है कि हमारे ही क्षेत्र से, नई दिल्ली से ही केजरीवाल जी आते थे और केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार में संलिप्त होना, उनकी पूरी टीम का भ्रष्टाचार में संलिप्त होना उनकी हार का प्रमुख कारण है। और दूसरी चीज़ है, विकास पे तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। विकास के लिए सड़कें हैं टूटी हुई हैं, नालियाँ बजबजा रही हैं और स्ट्रीट लाइट जल ही नहीं रही हैं, एजुकेशन का स्तर बहुत गिरा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से जनता बहुत ही त्रस्त थी। ये 11 साल हो गया गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना, 11 साल ही हो गए लोगों की पेंशन बंद कर दी गई और इन सब का सीधा संबंध गरीब जनता से होती है। गरीब जनता इनसे त्रस्त थी और उसमें गरीबों में ज़्यादातर संख्या पूर्वांचलियों की होती है। तो ये निश्चित था। खैर वो बार बार हम लोगों का मान मर्दन करते रहते थे केजरीवाल जी, लेकिन इसके बावजूद भी गरीब होता है, उस मान मर्दन को ध्यान नहीं देता था। लेकिन इनका कोई विकास के नाम पर कोई कार्यकारी योजना थी ही नहीं, कोई ऐसी योजना इन्होंने नहीं चलाई पूरे 11 साल में जो जनता के हित में हो। यहाँ तक कि बताइए कि जो आयुष्मान भारत की योजना थी जो पूरे विश्व मतलब इंडिया में चल रहा है, और ये इतना भी नहीं समझ पाए कि यदि वो नहीं चला रहे हैं तो आप अपनी तरफ से कोई योजना चला दीजिए। 5 लाख का मुफ्त इनाम, ये कहते रहे मैं 15 लाख देता हूँ, जबकि गरीब जनता 2-2 लाख 3-3 लाख के लिए कर्ज के बोझ तले दब जाती थी और वो अपना मकान तक बेच लेती थी। तो इन सब कारणों से ये हारे। और सबसे मेन चीज़ है, सत्य की जीत होती है, सत्य विजयी भव और सत्य की जीत। देखा जाए सीएम फेस हमारे में से कोई नहीं कह सकता है, पूरी पार्टी का एक निर्णय है। अपना कैबिनेट का जो निर्णय होगा, जो हमारी प्रदेश का निर्णय होगा, उसके हिसाब से सीएम फेस आएगा। कोई अच्छा ही व्यक्ति आएगा, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाएंगे कि जो दिल्ली का विकास करे और दिल्ली की जनता के उस पर खरे उतरे।